कला की बात करें, चाहे वो डांस है चाहे वो सिंगिंग है, कहीं ना कहीं हर एक कला की अपनी एक वैल्यू है। लेकिन कुछ ना कुछ माइंडसेट, कुछ ना कुछ सोसाइटी और कुछ कम्युनिटीज हर एक कला को अलग अलग वे से, अलग अलग नजरिए से जो है वो देखा जाता है। वहीं यदि आज के जो मुद्दा है उसकी अगर मैं बात करूं, नृत्य एक ऐसी फॉर्म, क्लासिकल डांस जिसको कहा जाता है और बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं, एक पूजा की तरह माना जाता है नृत्य डांस फॉर्म को, यानी कि क्लासिकल डांस को। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तत्व आप कह दें, कुछ लोग आप कह दें जो कहीं ना कहीं जो नृत्य की पूजा करते हैं, नृत्य जो डांस फॉर्म है उसको निभाते हैं, नृत्य फॉर्म में जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको दबाने की कोशिश की जाती है, अलग अलग शब्दों से उनको पुकारा जाता है और अलग ही शब्दावली उनके लिए जो है वो यूज की जाती है। जी हाँ, आज की मैं बात करूं तो हमारे साथ नृत्य श्री दीपक दत्ता जी हैं। और कंट्रोवर्शियल अगर मैं कहूं इनको तो कहीं मुझे लगता है मैं सही होऊंगा, क्योंकि हर बार अपनी स्टेटमेंट्स को लेकर जो है मीडिया में छाए रहते हैं। उन्हीं से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। और अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो इनके घरों में दर्जनों अवार्ड्स पड़े हैं और कई सारे अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें, वो डांसिंग को लेकर हैं, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, तो कई सारे फेस्टिवल जो हैं ये जीत चुके हैं। और एक बार नहीं, पांच बार जो है इवेंट्स को इनने विन किया है और सेम स्लॉट पे किया है। तो आइए इनसे हम रूबरू होते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और क्यों इनको कंट्रोवर्शियल कहा जाता है वो भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पर। थैंक यू सो मच बोनी जी, आपका और सच न्यूज चैनल का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आज सबके सामने हाजिर होने का। जी सर, सबसे पहले सवाल ही मेरा ये रहेगा, नृत्य श्री दीपक दत्ता, पहले तो आपके नाम के आगे नृत्य श्री जो है ये अभी यूज होता है हर बार जब भी आपको पुकारा जाता है, बड़ी आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ नृत्य श्री दीपक दत्ता कहा जाता है। ये नृत्य श्री के पीछे का राज क्या है, मैं चाहूंगा वो थोड़ा सा बताएं। वेल, ये भी मुझे आपके थ्रू पता लगा कि ये भी नाम इज्जत से लिया जाता है। नृत्य श्री इट्स अ टाइटल, डांस डिग्री में ही दिया जाता है, डांस के फील्ड में दिया जाता है। हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल होता था रे कानडा में और 5 साल लगातार उसको जीता एंड छठे साल में वो इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल बन गया। तो या तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता तो या तो व्यूअर बनता, और अगर मैं पार्टिसिपेट करता हार जाता तो पिछले 5 साल का मेरा जो रिकॉर्ड था वो सारा टूट जाता। आई टुक इट एज चैलेंज, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल की फेस्टिवल की खासियत ये थी कि बाहर की जो थे परफॉर्मर्स थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते। तो आई गॉट अ चांस फॉर देयर, और मैंने देवदास मूवी का ढाई शाम रोक लई कोरियोग्राफ्ड बाय पंडित बिरजू महाराज जी का मैंने परफॉर्म किया था एंड लकीली मेरा उसमें नंबर आ गया और फर्स्ट प्राइज। एंड जब अवार्ड देने की बारी आई तो दे टोल्ड कि अब से आप यहाँ पे एज अ परफॉर्मर, एज अ पार्टिसिपेंट नहीं आओगे, आप एज अ हेड ऑफ द ज्यूरी आओगे और जब तक आप हो और आपके बाद भी आपके नाम के साथ नृत्य श्री जुड़ा रहेगा। जी जी, और बहुत अच्छा ये, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लोग इज्जत से पुकारते हैं नृत्य श्री दीपक दत्ता जी। जी, 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 तो एक बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। ये शुरुआत कहाँ से हुई? और उससे पहले जो मेरा सवाल वो ये रहेगा, कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर जो हमारा टैलेंट है ना, उनको जब वो कहीं आगे आना चाहते हैं, किसी यंगस्टर में कोई टैलेंट है, वेदर वो सिंगिंग है, डांसिंग है, जब वो इस फील्ड में आने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स की तरफ से उनको कहा जाता है कि नहीं, इसका स्कोप नहीं है, आप डांस करो, एक हॉबी की तरह करो, लेकिन इसमें आपका अर्निंग जो है, आपकी जो आगे की लाइफ है, आप अपनी इस कला के ऊपर जो है आगे जी नहीं सकते, आपकी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती, कुछ ज्यादा इसका स्कोप नहीं है। हर वक्त पेरेंट्स की तरफ से जो है उनको कहीं ना कहीं दबाया जाता है और उसी को लेकर कई बार जो यंगस्टर जो इतने अच्छा उनके अंदर टैलेंट होता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को अंदर ही दबा देते हैं, उसके ऊपर वर्क ही नहीं करते हैं। तो आपकी मैं बात करूं, नृत्य को लेकर आपकी पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? और कहीं ना कहीं नृत्य में ये भी कहा जाता है कि जो नृत्य डांस फॉर्म है वो सिर्फ कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए है, महिलाएं अगर करती हैं तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कभी अगर कोई लड़के की अगर हम बात करें, जैसे आप करते हैं, आप भी इसमें जा रहे हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सुनने के लिए मिलता है। लोग मे बी आपके फेस में नहीं कहते होंगे, आपके बैकएंड में जरूर कहते होंगे आपके बारे में, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा। पहली बात तो ये बोली सर कि अगर कोई आपके बारे में बात करता है ना, इट मीन्स आप में कुछ बात तो है। बिल्कुल। Isn't it? क्रिटिसिज्म हमेशा आपके जो इमेज का जो मिरर है ना उसको पॉलिश करता है। सेकेंडली बात रही एक प्लेटियो की, जो सोसाइटी के लिए टैबू है एक मेल परफॉर्मर जो क्लासिकल डांस करना। एक बात कहना चाहूंगा, वो कहते हैं ना कि कितनी गिरहें खोली हैं मैंने और कितनी गिरहें बाकी हैं। बहुत टाइम लगा मुझे। जब मैं स्टेज पे जाता था अर्ली अपने जब टाइम पे जब मैं जाता था तो मुझे बहुत कुछ फेस करने को मिलता था। स्टेज पे थंब पिन्स फेंक देना, म्यूजिक रोक देना, वार्डरोब मॉल फंक्शन हो जाना, क्रिटिक्स का एक होता था। बिकॉज मेरे को ये था कि जब मैं एक बार घुंघरू बांध चुका, एक बार मैं उस अटायर में आ चुका, तब मैं नटराज का हो गया। मैंने हमेशा जब भी कोई परफॉर्म किया है, जब भी कोई परफॉर्मेंस दिया है बिना घुंघरू के मैंने हमेशा उनको समर्पित किया। सोसाइटी को टाइम लगा उस चीज को एक्सेप्ट करने में, बिकॉज वेस्टर्नाइज कल्चर ने इतना ज्यादा कैप्चर कर लिया है सब एक के माइंड को कि अब तो आई एम सॉरी मैं कहना मुझे ये शायद ये स्टेटमेंट देना चाहिए या नहीं कि अब तो ये टाइम आ गया कि वेस्टर्न सॉन्ग्स पे लाइक बेबी डॉग में सोनी दी पे बाप बेटी दोनों डांस कर रहे होते हैं। Isn't it? और क्लासिकल डांस एक ऐसा है ना, अगर आपकी बेटी या आपका बेटा क्लासिकल परफॉर्म कर रहा होगा ना तो इट्स लाइक अ कॉलर। साउथ स्टेट्स में जाके देखो वहां पे क्या चीज है, बिकॉज दे रिस्पेक्ट द कल्चर। फॉरेन कंट्रीज जो वेस्टर्न जो हमारी जो कंट्रीज हैं अब वो भी इन चीजों को फॉलो अप कर रही हैं, देन व्हाई कांट वी? और मुझे कभी कभी लगता है कि जो चीज मैं ये शुरू करके जा रहा हूँ या जो ये ट्रेंड सेट करके जा रहा हूँ, शायद मैं उसका फल ना भोग पाऊं, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है ना वो हार्टेडली इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि लॉर्ड शिवा भी एक मेल है बट ही ऑपरेट फॉर द क्लासिकल। लॉर्ड श्री कृष्ण भी मेल है, ही ऑपरेट फॉर द क्लासिकल। देन व्हाई कांट वी? अब देखिए कितने ही परफॉर्मर्स ऐसे हैं बाहर कंट्रीज के हैं, हमारे यहाँ के इतने मेल परफॉर्मर्स हैं जो क्लासिकल डांस करते हैं। हमारे जो सबसे बड़े जो गुरु माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज जी, ही इज आल्सो अ मेल। जी जी। और सर यहीं पे एक ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं चीज, एक जगह पे मैं एक इवेंट पे गया था, मे बी समवन मुझे किसी ने इनवाइट किया था जी। उस इवेंट में मैं गया और वहां भी नृत्य की जो थी पेशकश थी, और वहां पे भी एक मेल ही जो था वहां पर वो नृत्य करने वाले थे। और जैसे उन्होंने स्टेज पे एंटर किया, स्टेज से वो पहले अपना ड्रेसअप जो है वो तैयार कर रहे हैं, उन्होंने घुंघरू अपने पैरों में बांध लिए, और जैसे वो घुंघरू बांध के स्टेज के ऊपर जा रहे थे, एक एक स्टेज ऊपर आ रहे थे, तो छन छन की जो आवाज है वो आ रही थी, और पीछे काफी यंग लोग, युवा लोग बैठे हुए थे, और वो आपस में उनको हुटिंग, बहुत ज्यादा हुटिंग नहीं मैं कहूंगा उसको, काफी उसको देखकर हंस रहे थे, और बहुत ज्यादा उनका हंसना एक खुश होने वाला हंसना होता है, एक मजाक वाला हंसना होता है। तो वो मजाक वाला हंसना था जो मुझे लगा उनका। मैं बिहेवियर सारा, मेरी एक हैबिट है, मैं कहीं भी जाता हूँ लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ क्या हो रहा है सारी चीजें, तो वहां पर वो लोग हंस रहे थे और उस व्यक्ति का जो है वो मजाक उड़ा रहे थे। आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो जहां आपको पर्सनली अगर मैं बात करूं, क्या आप अपनी इस कला से संतुष्ट हैं? अगर मैं आपके अंदर की बात करूं, क्योंकि ये काम होता है कि हम अपने काम से, जैसे मेरा काम है, मैं अपने काम से बहुत ज्यादा जो है वो संतुष्ट हूं, आप अपने काम से संतुष्ट हैं? बोनी सर, अगर मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं होता ना तो सच न्यूज मुझे कभी भी अपने स्टूडियो में नहीं मिला। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि समटाइम्स एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक परफॉर्मर अब अगर घुंघरू बांध के स्टेज पे जा रहे हैं, अगर वहीं पे लड़ने लग गए या जवाब देने लग गए तो फिर परफॉर्मेंस देने का फायदा ही नहीं ना। मेरा तो हर बार ये होता था, जब भी मैं हुटिंग सुनता था ना, मेरे माइंड में ये था कि दिल अटक गया है जिद पे बच्चे की तरह, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं लेना है। ट्रॉफीज आई नेवर बॉदर अबाउट दैट। जो ऑडियंस का जो क्लैपिंग, जो हुटिंग, जो सीटियां, जो तालियां, इट्स लाइक मेरे लिए वही सबसे बड़ी एप्रिसिएशन होती थी, मेरे गूज़बम्प्स होते थे, और मैं लिटरली मुझे लगता था कि नहीं यार आज का दिन कुछ तो ऐसा किया है।
चाहे कंट्रोवर्शियल ही सही, लेकिन कुछ तो है ना। बिल्कुल। अच्छा सर, बात करेंगे अलग अलग जगह पे आपने परफॉर्म किया है, अलग अलग एरियाज में गए हैं, स्टेट्स में बात की है, वर्ल्ड लेवल पे आप गए हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो अनफॉरगेटेबल? मैं आपसे हैप्पी वाला मोमेंट नहीं जानना चाहूंगा क्योंकि हर बार आप स्माइल करते हैं, वो मोमेंट नहीं मैं जानना चाहूंगा। जी। ऐसा कोई मोमेंट हो लाइफ के अंदर अब तक का, एक बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं आप अपनी फील्ड के अंदर, जी। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसको याद करके अकेले में आप रोते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें? वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में जब मैं बेंगलोर गया तो मैं अकेला गया था यहाँ से, बिकॉज मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं किया था, लाइक पेरेंट्स ने ही या मुझे ये किया, और जिस तरीके से किया, आई नो द रियलिटी, नो नीड टू रिवील ऑल द स्टफ। एंड जब मैं वहाँ गया, जब रिजल्ट निकला तो आई वॉज इन अ ब्लैक आउटफिट एंड दैट वॉज डिजाइन बाय शिराजा। एंड परफॉर्म करके जब अवार्ड की बारी आई तो जब उन्होंने बोला कि यू गॉट फर्स्ट प्राइज एज अ विनर इन वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, तो मैं जैसे स्टेज के ऊपर जाने लगा तो उन्होंने मुझे ऐसे किया इशारा। मैंने कहा भाई अब तो काम खराब हो गया कि मेरा नाम नहीं है, शायद किसी और का नाम, बिकॉज मुझसे ज़्यादा परफेक्ट थे जो मास्टर्स कर रहे थे उसमें, तो वो आए, मैं जो पीछे आ गया, मैंने पीठ नहीं दिखाई, मैं नीचे सीढ़ियाँ उतर के आ गया। उन्होंने क्या किया, रेड कलर का दोशाला भेजा मुझे, उन्होंने कहा इसको ओढ़िए, ब्लैक आउटफिट पे आप स्टेज पे अवार्ड लेने नहीं आओगे। ओके। एंड मुझे जिस तरीके से उन्होंने दोशाला उड़ाया, एंड एक यहाँ से पकड़ के मुझे और एक यहाँ से पकड़ के, गीता माँ वाज स्टैंडिंग आउट देयर ऑन द स्टेज विद पंडित एवी नारायण प्रसाद जी वहाँ पे थे, एंड एवी सत्यनारायण जी, सॉरी, वो वहाँ पे थे। एंड आई केम ऑन स्टेज और उन्होंने कहा कि झोली आगे कीजिए, देन वो अवार्ड मुझे पकड़ाया उन्होंने। एंड वो एक मोमेंट मेरे लिए ऐसा था, मुझे लगा कि शायद छिन जाता सब कुछ, लेकिन गॉड ने उस टाइम पे लाइक इट वाज लाइक अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। और मुझे कुछ भी, मैं बता रहा हूँ ना बार बार आपको, मेरे लिए बस ये चीज इंपॉर्टेंस लगती थी, इंपॉर्टेंस मेरे लिए कि यस आई एम द विनर ऑफ वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप, जिसका हम मूवीज में सोचते थे, सुनते थे, ये सब होता है वैसा, बट हाँ सच में ये चीजें होती हैं जिसमें मैंने, मतलब मुझे लगता है कि नॉमिनेशंस तक मैंने कोई भी पैसा नहीं खर्चा था, सिर्फ मेरा वही जो रेंट आने जाने का लगा है, एंड दैट्स इट। अच्छा सर, बात करेंगे यहाँ पे एक और कहीं ना कहीं सवाल आता है, एक 2003 से आपने जो है स्टार्ट किया है और अब तक आप काम कर रहे हैं, एक काफी लंबा टाइम हो चुका है और काफी कुछ आप देख चुके हैं, काफी ज्यादा अवार्ड ले चुके हैं, काफी ज्यादा इज्जत आपने कमाई है अब तक। तो अब ऐसी कोई इच्छा रह चुकी है जो कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी है कि नहीं, यहाँ पर जाना बाकी है, इस लेवल पे जाके परफॉर्म करना बाकी है, जहाँ इस व्यक्ति से मिलना अभी जो है वो बाकी है? मैं एक ऐसा प्लेट्यू या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों को प्रोवाइड करना चाहता हूँ जिसमें बच्चों को एक पैसा भी ना खर्चना पड़े। जो ये एंट्री बेस्ड सिस्टम होता है, जो कि पैसे दे के उसके बाद भी बच्चों को स्ट्रेस में रहना कि फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, पहले ऑडिशन फीस देनी है, देन नॉमिनेशन फीस देनी है, देन फिनाले फीस देनी है, पेरेंट्स को अलग से स्ट्रेस है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। और लेवल एक ऐसा हो कि बाहर के लोग जब नेशनल फेस्टिवल्स में तो बच्चों को खुद बुलाएं, बेटा आ जा, इट्स फॉर यू। मैं कभी भी रियलिटी शोज के पीछे नहीं भागूंगा और ना ही बच्चों को बोलूंगा कि गो फॉर द रियलिटी शोज, आज हैं कल नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। बच्चा अपना बेस बनाए उस हिसाब से जिसमें उसको कुछ अर्निंग्स भी हो और उसका एक पोटैश जिसको बोलते हैं कि करियर उसका उसमें बने। मैं एक ऐसा एक सपना देखता हूँ कि जिसमें हर बच्चा ना खुल के सांस ले कि हाँ मैंने जो एक लाइन चूज की या ऑप्ट की, आई वॉज नॉट रॉन्ग, बिकॉज जिंदगी है एक ही बार, तो बार बार तो जी नहीं पाएंगे हम, लंबी नहीं करेंगे जिंदगी को, बड़ा कर देंगे। बिल्कुल। लास्ट सवाल रहेगा यहाँ पर, जम्मू कश्मीर की आवाम और अलग अलग स्टेट्स में आपको लोग जानते हैं, आपसे आपके काम को जानते हैं, नृत्य श्री दीपक दत्ता जी को जानते हैं। बात करेंगे, बहुत सारे लोग अभी कहीं ना कहीं नए हैं, मैं चाहूंगा वो आप अभी तो आपके बारे में वो जान रहे हैं, वो आपके काम को देखना चाहते हैं, आपके बारे में और जानना चाहते हैं, तो किस प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको जान सकते हैं, आपके काम को देख सकते हैं? यू कैन गूगल मी ऑन आप मुझे मेरे नाम से नृत्य श्री दीपक दत्ता गूगल कर सकते हैं।
मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक सरन दत्ता के नाम से, आप वहाँ देख सकते हैं। फेसबुक पे मैं अपने नाम से हूँ अवेलेबल, और कहीं पे भी अगर आपको डांस में कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, बच्चों के लिए और जो डांस लवर्स हैं, जो क्रिएटिव हैं और जो आर्ट लवर्स हैं, उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नृत्य श्री दीपक दत्ता जी, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया, और बहुत सारी चीजें हमने इनसे जानने की कोशिश करी और जानी भी और आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करी। और जम्मू कश्मीर के एक बड़े ही सीनियर कलाकार हैं, जहां नृत्य को कहीं ना कहीं एक इज्जत जितनी मिलनी चाहिए उस लेवल की अभी मिल नहीं रही है, लेकिन इनका प्रयास है नृत्य को उस लेवल तक पहुंचाना है। और कहीं ना कहीं यंगस्टर जो नृत्य कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के प्रेशर से, कम्युनिटी के प्रेशर्स की वजह से उनका वो टैलेंट कहीं ना कहीं दबा हुआ है, उसको बाहर लाने का काम जो है कर रहे हैं। और यही इनका सपना है कि नृत्य जो है, जब डांस जो है वो हर एक यंगस्टर को जो है वो मिलना चाहिए। फिलहाल ये कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नमस्कार।